कल हमने बताया था कि कैसे हम किसी शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो कैसे प्रतिबिंब हमारा उसमें अंदर दिखाई देता है। आज हम फुल्ली पढ़ेंगे ये चीज कि कैसे प्रतिबिंब हमारा बनता है। किसी भी आईने में अपनी फोटो हम देख पाते हैं तो कैसे बनता है, क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिबिंब हमारा छोटा बनता है, कभी कभी बाइक की टंकी पे जाकर के चेहरा देखो तो बहुत ज्यादा बम्बिलारा जैसा भी दिखता है ना। तो अलग अलग साइज का कैसे दिखता है उसे हमें पढ़ना है, जिसे बोलेंगे प्रतिबिंब का बनना। कल थोड़ी बहुत चीजें बताए थे, आज फिर ध्यान से पढ़ना, प्रतिबिंब का बनना, ध्यान से समझो। अब देखो पहली कंडीशन ये है प्रतिबिंब का बनना में कि जो हमारा लेंस है, सॉरी दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो जो हमारा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है बेटा, और ये वाला उत्तल दर्पण। तो हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक मुख्य अक्ष खींचो, यहाँ पे P खींचो, यहाँ पे F और यहाँ पे C। इसमें भी यही क्रिया करेंगे, यहाँ पे P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। ये P है, ठीक है, ये F है, बेचारा झिंगुर जैसा लग रहा था। अब देखो पहली बात, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है फोकस से चली जाती है, समझ में आई बात। दूसरा सुनो, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, फोकस से जाती हुई, एक गड़बड़ाया नहीं है इसका फोकस इधर रहेगा, C यहाँ रहेगा, ऐसे रहता है ना। तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या जाती हुई, ठीक है ना। जैसे देखो जो दिखाई देते हैं, जो दिखाई देते हैं वो जाते हैं, जो दिखाई देते हैं वो जाते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो जाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगा हमको कि सफेद को पहनी थी ऐसे कई रात को, सफेद को पहनी थी और ऐसे गई रात को, हमको ऐसा लगा। एक्चुअल में नहीं कर सकते हैं लेकिन हमें लगा कि कोई गया है। तो रात को भूतनी आती है। अब सुनो, सुनो, तो ये ऐसा हमें लगा कि ऐसे प्रतिबिंब जाता है, हमसे हमें लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जाता ही नहीं है ही नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं ऐसा हमें लगता है कि ऐसे जाएगा। आई बात समझ में। दूसरी गोल्डन लाइन समझो, गोल्डन लाइन की बात आई, यहाँ पे समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, बहुत जरूरी बातें, लाखों की बातें, करोड़ों की बातें। पूछो 10th वालों का दिले हाल क्या है, हैं? बढ़िया है। यहाँ पे P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। देखो हमने पहला काम क्या कर रहे हैं कि पहले मुख्य अक्ष खींच रहे हैं, P, F और C को डिजाइन कर रहे हैं। दूसरी बात समझना, मुख्य अक्ष फोकस से होकर जाने वाली किरणें वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, यहां पे कर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात रात को सफेद कलर के कपड़ा पहन के जाती हुई प्रतीत होने वाले दिखने के बाद शरीर में धारण कर लेती हैं, है ना। देखो भूत पकड़ लेगा। सुनो, मुख्य अक्ष के, सुनो, फोकस से होकर जाने वाली किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नाम, दोनों तैयार है। तो फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से जाएगा, अब फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कहता है, पहले बना लेने दो तब बताएंगे। ये हो गया हमारा अवतल लेंस और ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। यहाँ पे P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। यहाँ पे आपका P, F और यहाँ पे C। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये आईना है बेटा, क्या है?
जन्म देख के क्रीम लगाते हैं। अब देखो आईना ऐसे ऐसे आईना ऐसे है ना, ऐसे आईना, इस आईने पर हमें यहाँ से बैटरी वाले एकदम बिल्कुल सीधा बैटरी वाला है, एकदम सीधा, तो टकरा करके अपने ही मार्ग पे वापस आ जाएगा। कब? जब इस पे ये 90 डिग्री गिरेगा तो अपने ही मार्ग पर वापस चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? एकदम सीधे जिस मार्ग से गया उसी मार्ग पे वापस। सोचो जरा सा, जो केंद्र से, हमने कल बताया था कि किसी भी वृत्त के अंदर केंद्र से होकर जाने वाली लाइन जो होती है इस पर लंबवत गिरती है, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, बात को जानते हो। तो जो इस खोखले गोले के केंद्र से होकर जाएगी किरणें, वह इस पे कैसे गिरेंगी? आजा आजा आजा, कैसे गिरेंगी? कैसे गिरेंगे बेटा? इस पे कैसे गिरेंगी? लंबवत गिरेंगी। कैसे गिरेंगी? लंबवत। तो लंबवत जब जाएगी तो उसी मार्ग पे वापस नहीं आएगी। तो कहते हैं जो केंद्र से होकर जाती है किरणें अपने ही मार्ग पर वापस निकल आती हैं किरणें, ठीक है। या जो केंद्र के तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं, जो केंद्र की तरफ जाती हुई अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। ये तीसरी बात थी। अब तीनों याद रखना बस। सुनो, पहली बात क्या है? पहली बात यह मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती हैं। दूसरी है फोकस से होकर जाती हुई किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा है केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने ही मार्ग पर वापस चली आती हैं। बात समझ में आई? अब देखो प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है भाई? प्रतिबिंब बनने का नियम यह है कि किसी भी दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु से दो किरणें गुजारो। किसी भी दर्पण के सामने, मान लेते हैं कि हमारा ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये बेटा? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दो। इस अवतल दर्पण, यहाँ पे क्या है आपका? P है, यहाँ पे क्या है? F है, और यहाँ पे क्या है? C है। तो इसके सामने हम यहाँ पे वस्तु रख दें। हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रख देते हैं वस्तु को, ठीक है। तो कहते हैं हम वस्तु को यहाँ रख दिए, तो इस वस्तु से कितने किरणें निकलेंगी? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, अनलिमिटेड निकलती हैं किरणें। हमारी बॉडी से कितने किरणें निकल रही हैं? आपके आंखों तक जा रही हैं, बहुत ज्यादा किरणें निकल रही हैं। प्रत्येक पार्ट पर एक बॉडी पे किरण पड़ रहा है, वो आपकी आंखों तक जा रहा है। कितनी किरण निकलती हैं? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड किरणें निकलेंगे नहीं, हमें निकालना है बस दो किरणें। कितने निकालने हैं? दो किरणें। आप स्वतंत्र हो, कोई भी दो किरण निकालो, आप स्वतंत्र हो, दो किरण कोई निकालो। देखो पहली किरण हमने निकाला मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? ये बहुत अच्छा बेटा, ये फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी किरण हम कहेंगे भैया फोकस से ले जाओ। जो फोकस से होकर के जाएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो जा करके यहाँ पे मिल जाएगा बेटा। बोलो 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 बोलो। जहां पर ये किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, जहां पे ये किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, उस बिंदु को मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। यही प्रतिबिंब कहलाएगा। हाई वस्तु है, क्या है? वस्तु है। ये क्या है? प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब। आई बात समझ में? तो चम्मच में जाके अपना चेहरा देखोगे, आधे ऊपर तो आधा में उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में बनता है। इससे क्यों बनता है? समझ रहे हो क्यों बनता है? समझ रहे हो ना? तो हमें कोई भी, अब कहीं भी किसी भी वस्तु को रखेंगे, दो किरणें गुजारेंगे। सिंपल सी बात। कोई भी दो किरण निकालो, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से चली जाएगी। दूसरा आप फोकस से गुजारोगे, अपने मार्ग पर वापस चले जाएंगे। कोई लड़का कह रहा हम फोकस से नहीं गुजारेंगे, हम केंद्र से गुजारेंगे। वे गुजार ले, क्या दिक्कत है? यहां से गुजार केंद्र से, ऐसे दर्पण आया तक आएगा ना, यहां से आएगा, फिर से परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु पे चला जाएगा। तो कहां मिलेगा? उसी बिंदु पे तो मिलेगा। आप स्वतंत्र हो, कहीं से कोई दो किरण गुजारो, वो दोनों जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं उसको मुख्य अक्ष से मिला दो, वही हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। रात भर देख ले रामलीला बहनी दिख ली है ना? क्या सोता था? क्या सो रही है? 1 बजे ले सो रही है। रावणवा मर गिल का? रावणवा मर गिल का? कौन मरल है? आज शादी है, बारात जाना है। नोट करोगे ना इसको? नोट करो।
धुएं के पास लेजर लाइट जो लेके जाएंगे, देखो इसमें अभी पाथ दिखेगा, इसका दिख रहा है ना। अच्छा ये क्यों दिख रहा है पाथ इसके अंदर, क्यों दिख रहा है मालूम है? ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कोलाइडी विलयन, और उसके अंदर आप पढ़े होंगे एक टेंडल प्रभाव, टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट के दौरान आप पढ़े होंगे कि लाइट का कोई भी मार्ग दिखता है, यदि उसके पार्टिकल्स उस पे हो तो पार्टिकल्स पे जब जैसे यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं ना, यहीं पे देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका मार्ग नहीं दिख रहा है, ये बीच में मार्ग है ना, यहाँ पे मार्ग है लेकिन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर दिख रहा है टिंडल प्रभाव के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण। अब इस धुएं को हम बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से भी इसका इफेक्ट करेगा और इसके अंदर भी किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा किनारे करें और ये आगे करें। इसके अंदर देखो कुछ पाथ दिख रहा है इसका, कुछ पाथ दिख रहा है। अब इसको जब हम किसी एंगल पे करेंगे ना, देखो ये एक्चुअल में कहाँ पड़ रहा है, बोर्ड पे यहाँ पड़ रहा है ना, और इसे लगाने के बाद देखो उसकी स्थान बदल रहा है, देखो बदल रहा है ना। लेकिन ये बदल क्यों रहा है, इसके बारे में हम अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे ऊपर से देखोगे धुएं के कारण तो पाथ भी दिखेगा, इधर से देखोगे तो पाथ दिख रहा है। थोड़ा रात के समय रहेगा और ग्रीन वाले लेजर लाइट लाएंगे तो और सही दिखेगा। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे जहाँ पे इसकी पाथ दिख रही है, थोड़ा धुआं इकट्ठा हो यार, ऐसे ही कमरा बंद कर देगा। देखो इसमें पाथ जहाँ दिख रहा है वो कौन सा स्थान है, टिंडल प्रभाव है। बस जहाँ पे पाथ आपको दिख रहा है, इसके लिए सर ये बंद कमरा चाहिए, ये खुला कमरा है। ये देखो जैसे जैसे इसमें धुआं भरेगा इसको पाथ दिखना शुरू हो जाएगा। दिखा, देखो देख टिंडल प्रभाव वाला दिख रहा है इसमें। ठीक है, चम्मच लाया कोई, कौन कर रहे थे देखो। कहाँ जार लाने का, जल्दी लाओ दौड़ के। ये टिंडल प्रभाव, ये किससे झलक लाए हो, लेंस से ही, बहुत अच्छा। इसको यहाँ पे रख देते हैं, तब तक धुआं इकट्ठा होता है। अच्छा एक चीज और देखो, कीप साइलेंट। ये लेंस क्या बोलते हैं, ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म के अंदर एक चीज गुण होता है इसका कि इस पे जो भी प्रकाश किरणें पड़ती हैं वो आधार की तरफ झुक जाती हैं। देखो आपको हम दिखा रहे हैं, ये अभी बोर्ड पे है ना, बोर्ड पे दिख रहा है ना, और जैसे कि इसके बीच में यदि प्रिज्म आएगा तो ये दिखाई दे, इसका प्रक्षेप कहाँ गया, नीचे है। ठीक है, अभी ऊपर कहाँ है, अभी देखो यहाँ पे है बोर्ड पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ऐसे है ना, यहीं पे देख लो, ये देखो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एक्चुअल में तो यहाँ बनेगा ना, लेकिन इस पे जैसे प्रिज्म के तल पर प्रकाश किरण पड़ेगी, देखो यहाँ पे देखो ऐसे है ना, तो ये प्रिज्म जैसे ही आएगा बीच में तो ये नीचे झुक जाएगा। इसको देखो ऐसे लेके आ रहे हैं, तिरछा ऐसे, तिरछा ऐसे, ऊपर कहाँ गया, वो परावर्तित होके जा रहा है, परावर्तित होके। एक्चुअल में देखो ऐसे तिरछा करेंगे तो वहां पे जाना चाहिए ना, और जब इसके बीच में मार्ग पे क्या आ रहा है, ये आ गया तो कहाँ पे गिर रहा है, बराबर हो गया। अब जैसे ऐसे ऐसे करेंगे तो ऊपर चला जाए, आधार की तरफ झुक जाएगा। अभी जब लेंस पढ़ाएंगे तो चीजों को बड़ा सही से, ये परावर्तित होके जा रहा है, इसके तल से परावर्तित होके जा रहा है, एक किरण इधर परावर्तित हो जा रहा है और कुछ अपवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, जैसे ये है, ये दिख रहा है ना, ये अब इसमें आप प्रकाश किरण देखोगे तो ये अपने स्थान, अपने मार्ग से क्या होता है, ये अभी देखो ये है ना, यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे सीधी जाएंगे तो एकदम बिल्कुल सीधी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये बेंड होगा तो ये अपने जब अंदर बाहर, इसके अंदर रास्ता दिख रहा है इसका, दिख रहा है। देखो क्या आपको मैं एक लाइन खींच देता हूं, उसी के लाइन पे रखूंगा, ये लाइन खींच दिया ना, ये लाइन खींच दिया, ठीक है।
लाइन खींचने के बाद बहुत बेहतर ये एक्सपेरिमेंट होगा। इधर देखो, इस लाइन पे है ना, ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन दिख रहा है ना, दिख रहा है इसके अंदर लाइन। थोड़ा सीधा खींच दो लाइन, थोड़ी सी सीधा, ये है ना, साफ साफ लाइन दिख रहा है। अब हम इस पे ऊपर रख दिए, ठीक है। हम इसी लाइन पर हम ये लाइट जलाएंगे, इसी लाइन पर जलाएंगे, ठीक है। कोई लड़का है यहाँ पे, कोई आओ, यहाँ पे अंगुली से दबाओ और उधर चलो थोड़ा, ऐसे दबा कर रखो। सबको दिख रहा है ना ये? अब देखो, मैं इसी पर डालूंगा, इसी पर डाल रहा हूँ, इसी लाइन पे। देखो क्या हो रहा है, क्या उस लाइन पे जा रहा है वो? थोड़ा सा क्या हो रहा है, अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट होकर के यहाँ चला गया। देखो एक्चुअल में मैंने लाइन पे डाला था कहीं और, ये जा रहा है कहीं और। एक मिनट आना, ठीक है। हम इस वाले मार्ग पर डाल रहे हैं, लेकिन ये मार्ग से अपने क्या रहा है, इफेक्ट दूसरे तरफ चला जा रहा है ना। ये क्यों हो रहा है, हम प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, अपने मार्ग पर ऐसे जाना चाहिए था ना इसको, लेकिन अपने मार्ग पर न जाकर के ये क्या हो रहा है, देखो दूसरे मार्ग पर निकल रहा है। इस वाले मार्ग पर जाना चाहिए, लेकिन इस वाले मार्ग पर निकल रहा है अपने। अब जब सीधा डालेंगे तो अपने मार्ग पर सीधा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इसे किसी बेंड करेंगे, वैल्यू जब बेंड करेंगे तो ये देखो अपने मार्ग से ना निकल करके थोड़ी सी यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो इसको लेके आ जाओ। धुआं भर गया, हाँ ये धुआं भर गया, ये बुझ गया यार। बोलो। अब ये देखो, आप लोगों को जो हम दर्पण पढ़ा रहे थे, दर्पण में यदि हम इधर से चेहरा अपना देखें तो ये कैसा डिफेक्ट करेगा, ऐसे करेगा ना, उभरे तल से परावर्तन। तो उभरे तल से परावर्तन की बात करें तो ये उत्तल दर्पण के बाद काम करेगा, ये वाला चम्मच। अब ये अंदर वाली बात करें, अंदर से बात करें तो ये वाले अवतल दर्पण के बाद काम करेगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि यदि हम इस पे प्रकाश किरण डालेंगे तो देखो अंदर की तरफ झुका देगा, ये फोकस की तरफ, ये मुख्य के समांतर किरण जाएंगे। देखो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है, इसकी प्रतिबिंब देखो, जैसे ऐसे डाल रहे हैं तैसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये देखो कहाँ पड़ेगा, हमारे हाथ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ देखो आ रहा है, कहाँ आ रहा है इसका प्रतिबिंब, अंगुली पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। यही इसकी फोकस है, वही इसकी फोकस है, जहां पे ये प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब रेड हुआ है हाथ, वही इसकी फोकस है। मुख्य के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात कहां पे जा रही हैं, मुख्य फोकस की तरफ झुक जा रही हैं, है ना। अब देखो जो किरणें फोकस से जाएंगे मुख्य के समांतर हो जाएंगी। कोई आओ यहाँ पे ऐसे हाथ करो, मेरे पास 3 हाथ होता तुमको नहीं बुलाते, इधर खड़े हो जाओ ऐसे, तो इधर ये खड़ा हो जाओगे कैसे, ऐसे कर, हाँ ये लगा ऐसे करो। अब देखो मान लेते हैं कि हमारा मुख्य अक्ष ऐसे है, ठीक है, इस पे अब किरणें डाल रहे हैं ऐसे। अब देखो इसका परावर्तन कहाँ हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर ना, देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है उसके हाथ पे, अरे बात समझ में, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, जब फोकस होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक है ना। ये क्रिया होता है, बैठ जाओ, ये कोई वो नहीं है कि बस ऐसे होता है, ये होता है, एक्चुअल में होता है। अब यही हम इसकी बात करेंगे तभी देखना कहाँ पे प्रतिबिंब इसका जाएगा, ऊपर देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रहे हैं, देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ गया, नहीं दिखा, कहीं ना कहीं होगा जरूर, देखो ऐसे मध्यम हो जाना, असल बात अब ये क्यों देखो मध्यम हो जाना, डीम हो जाना है, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छे से पालिश नहीं है, पता नहीं कितने बार इसे चाउमीन और बर्गर खा चुका है ये खिया गया है, दांत से कुरच के खिया दिया है इसको। तो इस पे जो किरणें पड़ेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें पड़ेंगी वो क्या होंगी, ऊपर की तरफ डिफेक्टेड होंगी, देखो ऊपर की तरफ होंगी, ठीक है ना। ये देखो ऊपर, यहाँ ऊपर कहीं जा रहा होगा लेकिन बहुत डीम होने के कारण फैल जा रहा होगा, ठीक है, तो ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ऐसे, और ऐसे पड़ेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये ऐसे पड़ेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। हम कैमरे पे डालें किरण को, कैमरे पे जो लाइव जो ऑनलाइन देखेंगे उसको दिखेगा, देखो जो ऑनलाइन देखेंगे, रेड 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 देखो कैमरे पे पूरी ये लाइट जो है उसकी रेस दिख रही है, अब बहुत अच्छा दिख रहा है।
कीप साइलेंट। तो ये जो अभी मैंने इसको दिखाया है कि इस पे जो पाथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे ये किस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट होगा। और ये जो प्रिज्म है कि आधार की तरफ झुकना, इस पे भी हम लोग लेंस के अंदर पढ़ेंगे, जाएंगे तो लेंस के अंदर पढ़ेंगे। ये भी हम लोग उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। इसको भी देखो, जो प्रकाश की किरण है बिल्कुल सीधा ऐसे जा रही है, यहीं पे जा रहा है ना। अब देखो बीच में जैसे ही हम लेंस लेके आएंगे तो अपना स्थान बदल लेगा, आधार की तरफ मुख्य अक्ष की तरफ झुकेगा। मतलब देखो ये अपने पाथ से झुक जा रहा है ना, एक्चुअल में इस बिंदु पे है। मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला बिंदु दिख रहा है, ये वाला, इस पे हम टार्च जला रहे हैं, ठीक है। इस पे टार्च जला रहे हैं, देखो यहाँ पे जला रहे हैं ना, इसी वाले बिंदु पे जला रहे हैं ना, देखो। अब इसके बीच में जैसे ही हम लेंस लाएंगे तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ झुक जाएगा। झुका, क्यों झुका, कल पढ़ जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, झुक जाती है। ये लेंस की, इस वाले लेंस की प्रॉपर्टी है, किरणों को झुका देती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी टाइम नहीं है क्या, कितना हो रहा है टाइम? अभी टाइम है यार, अभी 9 नहीं बजा, कहाँ जा रहे हो? आगे चलो, इधर देखो, कीप साइलेंट, आगे चलो। ये पढ़ने के बाद हम 6 स्थितियां पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां कौन कौन है, उसे ध्यान पूर्वक देख लो। देखो, अवतल दर्पण के सामने यदि हम वस्तु को रखते हैं तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब, कौन कौन सा स्थिति हो सकता है, इसे ध्यान से पहले देख लो। ये देखो, ये आपका क्या है, का अवतल लेंस है। ये आपका P F C, पहली वस्तु रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे अनंत पे, ठीक है। दूसरी वस्तु रख सकते हैं अनंत और C के बीच में। पहली वस्तु अनंत पे, दूसरी अनंत और C के बीच में। और तीसरी वस्तु रख सकते हैं C पर, और चौथा रखेंगे हम C और F के बीच में। पांचवा रखेंगे हम F पर, और छठवां रखेंगे F और ये 6 स्थिति होगी ना। इसके अतिरिक्त कहीं और रख पाए नहीं। 6 स्थितियों में देखते हैं कौन कौन कहां से बनता है। सबसे पहला, जब वस्तु कहां हो, वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, और देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है, गुजर जाती है। गुजर जाना मतलब जानते हो देखो, जो किरणें अनंत से आती हैं वो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। जो किरणें अनंत से आती हैं सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। कहां से जाएंगी, दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाएगी मुख्य अक्ष के फोकस से होकर चली जाएंगी। कहां मिलेंगी ये, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनाएंगी, और देखो मुख्य अक्ष से मिलाना